हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, बेटा जब भी आप लेक्चर को देखते हो तो कोशिश करा करो कि पेन और कॉपी को लेकर बैठो, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं बेटा इसको आप कॉपी कर लिया करो, ये आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा तो इसको पहले पढ़ लेना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको बहुत कुछ समझ आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले इनको पढ़ के जाओ, काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो आज हमें डिस्कस करना है बेटा एसिड की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे एसिड हैव सोर टेस्ट, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जितने भी एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं स्टार्टिंग की। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव आयंस। आयंस होने की वजह से बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो तीनों ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। अब हमें जो डिस्कस करना है वो है रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। तो आज की दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैं आपको टेस्ट भी बताऊंगा। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट बनता है, और मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा यहाँ पर वो है ये हाइड्रोजन गैस, जिसको हाईलाइट किया हुआ है। ये हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है। अब देखो होता क्या है उसको समझते हैं। देखो मान लो कोई एसिड है, हमने जैसे जिंक ले रखा है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई बेटा हमने किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो हमेशा मैंने कहा है वैलेंसी हमेशा ध्यान रखो, केमिस्ट्री सीखनी है तो वैलेंसी बहुत ज़रूरी है। ये वैलेंसी ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाता है, आप सबको पता है बेटा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर लिबरेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हमारे मेटल्स हैं बेटा ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं उसकी जगह से, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहता है, इसका रीजन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। तो इसी तरीके से यहां पर आप देखो जिंक क्या कर रहा है, जिंक आपका ब्रेक होगा Zn2+ में। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ या ऊपर लिख देता हूँ, Zn2+ में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होगा बेटा H+, और ये SO4 2- माइनस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको समझते हैं। नोट यहाँ पे देखो बेटा, जहां जहां नोट लिखाना समझ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द कर्ड एंड अदर सोर फूड सब शुड नॉट बी केप्ट इन वेजल बिकॉज, ठीक है, कह रहा है कि जो कर्ड है और अदर सोर फूड स्टफ है शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेजल होगा। ठीक है, यहाँ पे मेटल कर देना बेटा, मेटल वेजल्स। दिस इज बिकॉज, मतलब ये कह रहा है कि जो खट्टी चीजें होती हैं जैसे कर्ड हो गया या कोई दूसरी खट्टी चीजें जो होती हैं उसको मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, देखो कह रहा है अदर सोर फूड स्टफ कंटेन एसिड विच रिएक्ट। अब आप सबको पता है बेटा एसिड जो है हमारे वो खट्टी चीज़ों में होता है, तो एसिड जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट विद मेटल ऑफ द वेजल। ठीक है, जिस भी बर्तन में हम रखेंगे उसको बेटा उसके मेटल के साथ रिएक्ट होगा टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड, और पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाएगा विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, और जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, डैमेज अवर हेल्थ, और इससे हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जितने भी हमारे खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे घर में अचार हो गया, पिकल्स हो गए, ठीक है, या फिर एसिटिक एसिड हो गया, सिरका हो गया, तो इनको आपने देखा होगा हमेशा इनको हम कैसे कंटेनर में रखते हैं, प्लास्टिक या फिर ग्लास के कंटेनर में रखते हैं, हम इसको मेटल के कंटेनर में नहीं रखते। ठीक है, रीज़न आपको पता है क्यों, क्योंकि इन चीज़ों में एसिड होता है और एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना देता है जो कि हमारी, ठीक है, सेहत के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट, अब हम बेटा पढ़ते हैं हाइड्रोजन टेस्ट। अब देखो हाइड्रोजन, मैंने कहा आपको कि भाई एक आपने एसिड लिया और उसको मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकली। अब तुम बोलोगे कि सर वो हाइड्रोजन गैस ही कैसे थी, कैसे पता चलेगा,
कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो बेटा इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, और ये आपको ध्यान भी रखना है, आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 3 है, ठीक है। तो आपको ये ऑपरेटर्स इस तरीके से लगाना है, ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना, मैं आपको इसमें से समझा देता हूँ। देखो करना क्या है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद जिंक ग्रेनुल्स को इसमें डालना है, ठीक है। तो आप कह रहा है पास अ गैस इवॉल्व थ्रू सोप सॉल्यूशन। अब ध्यान देना क्या हुआ यहाँ पर बेटा, देखो इसने क्या क्या डाला, जिंक डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ये रिएक्शन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब मेरे जो गली में जो कुत्ते हैं इनको पता चल जाता है कि भाई मेरी क्लास है, इस टाइम में मैं क्लास लेता हूँ, तो ये भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही क्या चलाक हैं ये कुत्ते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बट हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। कह रहा पास अ गैस थ्रू सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन से पास करो इसको। तो सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं, होता क्या है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आई थिंक ये तो सबको समझ आ गया है। तो ये गैस, अब तुम बोलोगे कि सर पता कैसे चलेगा कि ये जो गैस आ रही है ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ये ऑक्सीजन भी कोई भी हो सकती है, लेकिन हम इसका टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट क्या होता है, देखो बेटा सोप सॉल्यूशन लेंगे। अच्छा आपने वो देखा होगा, हम सोप सॉल्यूशन से वो गुब्बारे फुलाते थे बचपन में, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा बोलते क्या उसे, ऐसे फूंक मारते थे तो उसके बबल्स बनते थे, याद है। तो कुछ वैसे ही यहाँ पे होगा, देखो सोप सॉल्यूशन से जब हम इसको पास कराएंगे ना, तो ये जो बबल होंगे बेटा इनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है, यहाँ पे गैस भर जाएगी। तो हम इसका टेस्ट करते हैं बेटा कैसे, बर्निंग गैस पॉप साउंड, मतलब हम यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल लाते हैं और इस ये जो बबल है बेटा इसके आगे रखते हैं। तो इस बबल के अंदर बेटा हाइड्रोजन गैस होती है, और आपको पता है हाइड्रोजन गैस कैसी है, फ्यूल की तरह काम करती है, ठीक है। तो इस वजह से जब हम इसके पास रखते हैं तो बेटा ये क्या होता है, ये पॉप साउंड के साथ, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का हम बोलते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे आपने बर्निंग कैंडल को इस सोप बबल के पास लाए, तो इस सोप बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस है। अब जैसी हाइड्रोजन गैस तो एक फ्यूल की तरह है बेटा, आप उसको कभी भी कोई बर्निंग मैच स्टिक या कुछ भी उसके सामने रखोगे, वो तो क्या होगा, जलेगी, फट जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गैस होती है बेटा ये बर्न हो जाती है, ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये टेस्ट होता है हाइड्रोजन का। कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई हाइड्रोजन टेस्ट क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको टेस्ट करने का तरीका है कि वो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, वो बर्न होती है, ठीक है, छोटी छोटी पॉप साउंड आएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये एक्टिविटी भी होगी, वाई आर बबल्स फॉर्म इन सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन बबल्स क्यों फॉर्म हुए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसमें फिल हो चुकी है। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर गैस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, पॉप साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। आई थिंक ये एक्टिविटी बहुत ईजी है, आपको समझ आ गई होगी, कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से देखो, ठीक है, गैस आई, गैस ने सोप सॉल्यूशन से जब पास करवाया उसको हमने, ठीक है, तो वो, अब तुम बोलोगे सर सोप सॉल्यूशन से पास क्यों करवाया, बेटा सोप सॉल्यूशन से इसलिए पास करवाया क्योंकि वो जो गैस है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर इस गैस को बेटा ओपनली हम यहाँ पर छोड़ देते तो ये तो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती, तो फिर खुद थोड़ी बर्न होती, वो तो फैल जाती ना, तो फिर बर्न नहीं होती। तो उसको बर्न कराने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन रखा। तो ये टेस्ट है हाइड्रोजन गैस टेस्ट, ठीक है। तो आपके सिलेबस में भी है बेटा हाइड्रोजन गैस टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना, शायद आपके स्कूल में भी करवाएंगे तो अच्छी बात है बहुत। नेक्स्ट, तो एक्टिविटी नंबर जो 4 है, आई थिंक सबको समझ आ गई होगी कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब रिएक्शन है नेक्स्ट, हमारी अगली रिएक्शन है बेटा यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड इसके साथ लिख लो एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन दोनों के साथ करवानी है क्योंकि दोनों में सेम रिजल्ट होता है। तो आप देखो मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाई इसकी, तो सोल्ट, और यहां पर ये मेन चीज, पहले वाले प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी, इस वाली प्रॉपर्टी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई है। अब होता क्या है, ये पूरा रिएक्शन कैसे हुआ, देखो बेटा इसको इधर समझा देता हूं मैं अलग से।
आपने सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3 प्लस HCl लिया, ठीक है बेटा। तो देखो हमेशा मैंने कहा किसी भी रिएक्शन को याद नहीं करना है, बस आपको वैलेंसी आती है, काम बन जाएगा, ठीक है। Na प्लस CO3 H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो यहां पर देखो Na प्लस और Cl, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्ट बन गया। प्लस यहां पर अब ध्यान देना, ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और कार्बोनेट की 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा H2CO3। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा H2CO3। लेकिन ये समझ नहीं आया, हम देख रहे हैं बेटा यहां पर क्या है, यहां पर तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा, लेकिन यहां तो कार्बोनिक एसिड आ गया, ये क्या है। देखो बेटा होता क्या है, इनिशियली बनता हमारा ये है कार्बोनिक एसिड, लेकिन जो कार्बोनिक एसिड होता है बच्चों ये स्टेबल नहीं होता, तो स्टेबल नहीं होता जिस वजह से ये क्या होता है बेटा ब्रेक हो जाता है आगे जाके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस वजह से हम जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे रिएक्शन हुई, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अभी इसका टेस्ट भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, दोनों टेस्ट कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो देखो ये अभी हमने रिएक्शन तो पढ़ ही लिया, इसको बैलेंस कर देना, बस बैलेंस करना तो आपको आता ही है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो चुका है अपना ये। नेक्स्ट अब आता है कि यहाँ पर आप देखो, इसमें देखो जब मेटल कार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्शन किया था तो सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट सेम ही है, सेम प्रोडक्ट है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, चलो चेक करते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, हमने अब क्या करना है बेटा, पहले हमने क्या करा सोडियम कार्बोनेट लिया था, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लिया था। अब हम क्या ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, HCl के साथ रिएक्शन कराई तो मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट सेम बनेगा, जो ऊपर बना है NaCl CO2 प्लस H2O सेम बनेगा। अब ऐसा क्यों, क्या रीजन है, चलो चेक करते हैं। वही रिएक्शन करवाने का बेटा कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बेटा 10th के बाद मैंने आज तक किसी भी रिएक्शन को नहीं देखा, क्यों, क्योंकि मुझे वैलेंसी आती है, देखो वैलेंसी से मैं यहाँ पर रिएक्शंस को बना लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ गया तो NaCl तो बन गया। अब बात आती है बेटा H और HCO3 की, बेटा इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखी है -1 और +1, तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से ही काम चल जाएगा, 1 2 जो भी होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा HHCO3, तो बेटा HH सेम है तो क्या बन गया दोबारा से H2CO3, वही दोबारा से H2CO3 सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अलग हो जाएगा सेम। तो इसका मतलब है बेटा आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालो या फिर सोडियम कार्बोनेट डालो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी प्रोडक्ट में। तो देखो NaHCO3 प्लस HCl NaCl कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंपल है ना, इजी। अब बात हम करते हैं, एक पॉइंट देखते हैं, फिर इसके बाद टेस्ट देखेंगे। इसका पॉइंट देखो, ये नोट क्या कह रहा है, कह रहा है लाइमस्टोन मार्बल एग शेल चॉक आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम केमिकल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये कहता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जैसे लाइमस्टोन घर में जो पत्थर होता है ना बेटा, घर में लगा होता है संगमरमर, ठीक है, मार्बल या एग शेल अंडा जो होता है, ठीक है, अंडे के ऊपर व्हाइट कलर का अंडा देखा, ऊपर की जो शेल होती है, तो कहता है कि ये सभी बेटा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म है एक सेम केमिकल कंपाउंड की। तो ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया और एग शेल, ये तीनों ही बेटा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अब बात आती है बेटा किसकी, एक्टिविटी की, ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2.5 जो हमें बताती है कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप चेक करो, देखो क्या कह रहा है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जो अभी हमने देखा है वही अब पढ़ना है हमें। देखो क्या करा, रिएक्शन किस किस के बीच में करवाई, वही जो हमने लिया अभी सोडियम कार्बोनेट और वो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, देखो डाइल्यूट HCl लिया इसने और सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, देखो रिएक्शन जो अभी करवाई है ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है तो चेक कैसे करें, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है बेटा इसका। देखो यहाँ पर हम इस तरीके से ये लगा देंगे कॉर्क ताकि गैस बाहर ना निकले,
जो गैस निकले बेटा, यहाँ से गैस निकले, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब करना क्या बेटा, यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब इस टेस्ट का पता कैसे चलेगा, देखो हमेशा जब भी टेस्ट करवाते हैं तो वहां पर कोई चीज, ठीक है, देखने को मिलती है या फिर स्मेल करने को पड़ा था ना इंडिकेटर्स में, ठीक है, कि वो टेस्ट कैसे हो रहे थे, ठीक है, कैसे चेक कर रहे थे, कोई चीज ऑब्जर्व हुआ हमें, तो हम बोलते हैं लाइम वाटर का जो कलर होता है, देखो बेटा इसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, लाइम वाटर इस तरीके से कलरलेस होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, रिएक्शन भी यहाँ पे है, ये अपना लाइम वाटर है, ठीक है। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवा रहे हैं, देख रहे हो, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डालेंगे, ठीक है, फ्रूटी का पाइप लेके आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद अब क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई तो क्या बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, ये क्या होता है, ये इस तरीके से इसका मिल्की कलर होता है, जिसे हम बोलते हैं वाइट पीपीटी बनती है, वाइट पीपीटी या मिल्की कलर बोल सकते हैं, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट। आप देख रहे हो, मतलब ये कहता है कि अगर आपको देखो कहीं से गैस निकल रही है और हमें पता करना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो क्या करेंगे बेटा, हम इस तरीके से ये लाइम वाटर को लेके आ जाएंगे, ठीक है, ये अपना लाइम वाटर, ठीक है। तो लाइम वाटर जो होगा बेटा, ठीक है, इस तरीके से वाटर की तरह दिखेगा। तो जैसे आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे, पहले कलर ऐसा आएगा, फिर ये फाइनली कलर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर क्लाउडी, या फिर मिल्की भी बोल सकते हैं, या वाइट प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं, वाइट पीपीटी बनती है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये हमारा टेस्ट है। आई थिंक टेस्ट बहुत सिंपल सा है, आपको सबको समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, एग्जाम में भी आता है। अब देखो बेटा, ये रिएक्शन तो हमने करवा दी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, ये रिएक्ट कर रहा है अगर किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो व्हाइट कलर आ चुका है, उसके बाद भी आप कॉन्टिन्यूसली इस हाइड्रोजन गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते जाओगे, तो यहाँ पर ये वाटर जो बना है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या, पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा था, इसके साथ रिएक्ट कर रहा था। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और वाटर भी है सॉल्यूशन में, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना बेटा, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 1, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, इस वजह से ब्रैकेट लगाया। अब ये जो कंपाउंड है ये दोबारा कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस इसकी तरह हो जाएगा सॉरी, ये कंपाउंड अलग है बेटा, ये अलग है, लेकिन कलर दोनों का सेम है। ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस है बेटा, और ये भी कलरलेस है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट आपको करवाते हो जब आप ये, तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराओगे, ठीक है, आपको तब तक पास करानी है जब तक उसका जो कलरलेस, जो मतलब कलर है उसका, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं होता मिल्की कलर में, क्लाउडी कलर में, ठीक है। अगर वो क्लाउडी कलर में चेंज हो गया, आप फिर भी इस पाइप को यहां से हटा नहीं रहे, उसको पास करवाते जाओगे, तो वो जो क्लाउडी कलर है बेटा, वो फिर दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और वो कौन सा कंपाउंड बनाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ आ गया। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े आज हमने, ठीक है। क्या क्या पढ़ा बेटा, हाइड्रोजन टेस्ट, हाइड्रोजन गैस टेस्ट, हाइड्रोजन गैस टेस्ट, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट, ठीक है। तो एक तरह से इंटरेस्ट भी आता है इन सब चीज़ों को पढ़ने में। तो मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, जब भी आप स्कूल जाओ तो कोशिश करना अपने टीचर्स को बोलना कि ये एक्टिविटी हमसे करवाओ, ये खुद करके देखना बेटा। जब आप देखो, मैं बार बार आपको एक्टिविटी पे जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि जब आप ये एक्टिविटी खुद करोगे ना बेटा, आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आपको याद रहेगा यार, 10th में वो एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा मजा आया था, व्हाइट कलर हमने बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश किया करना जब भी आप स्कूल में जाओ कि थ्योरी तो पढ़ो, साथ साथ एक्सपेरिमेंट खुद करो, अपने टीचर्स के सामने करो बेशक, लेकिन करो। टीचर्स कुछ डरते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं क्या केमिकल, जो केमिस्ट्री लैब होती है वहाँ जाकर केमिकल से छेड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ मतलब ऐसा ना कर दे बच्चे जैसे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो टीचर्स होते हैं
वो हमेशा डरते हैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाने से, लेकिन आप फोर्स करो टीचर को कि हमें एक्सपेरिमेंट कराओ, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, फिर अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। और बेटा कोशिश करनी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपका जो भी सोशल मीडिया है वहाँ उसको फॉलो करो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले आप लोग सब्सक्राइब करो। देखो बेटा, मेरा एम है कि पूरे इंडिया में, ठीक है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये फ्री एजुकेशन तभी प्रोवाइड हो पाएगी जब तक ये वीडियो सब बच्चों तक नहीं पहुंचेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि मेरा जो एम है एक फ्री एजुकेशन का वो पूरा हो सके, ठीक है। तो ये मत सोचना बेटा इसमें मेरा कोई बेनिफिट है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है, ठीक है, बच्चों को प्रोवाइड करने आया हूँ फ्री एजुकेशन, ठीक है। यहाँ से मेरा पैसे कमाने का कोई एम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, मेन जो है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो आता है, ठीक है, इनफ है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, अनअकैडमी, ठीक है। तो मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से अच्छा खासा हो जाता है। तो कभी ये मत सोचना कि सर का फ़ायदा हो रहा है हम तो नहीं करेंगे। बेटा हर बच्चों तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है हमें, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को मेरा साथ देना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ज़रूर दोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी जो नए नए बच्चे आते हैं उनको बताना ज़रूरी है। चलो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उसको ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपने बेस को, ठीक है। रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सिलेबस को 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर दें, ठीक है। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 10th की कंप्लीट करें, ठीक है। चलो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।